हर जीव का दिमाग यानी कि माइंड किस समय खाली रहता है, और उस समय का जो भी हमारे दिमाग में विचार होगा, जो भी चिंतन होगा, जो भी मनन होगा, वो हमारा सार्थक होगा। तो 24 घंटे में वो समय केवल ब्रह्म मुहूर्त का यानी कि प्रातः का होता है। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त कब से प्रारंभ होता है और कब तक रहता है? सुबह के समय में 3 बजे से, सुबह 3 बजे से 4 बजे तक का जो समय है वो है सप्त ऋषियों का समय, यानी कि 1 घंटे के लिए सप्त ऋषि पूरे संसार में भ्रमण करते हैं। ठीक सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो सुबह का जो समय है 4 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक वो है हमारा ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सुबह का जो समय है वो बिल्कुल खाली माइंड हमारा रहता है। अब ऐसे समय में कहते हैं सुबह का पढ़ना बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि जो बच्चा सुबह पढ़ता है, जो याद करता है, वो उसके दिमाग में बैठता है, यानी कि वो माइंड उसे कैच कर लेता है और फिर वो उसके दिमाग में फीड हो जाता है और वो फिर उसके माइंड से नहीं निकलता। इसी प्रकार से सुबह के समय में हमारे दिमाग में जो भी काम चल रहा होगा, जो भी चिंतन चल रहा होगा, जो भी मनन चल रहा होगा, या जो भी सुबह के समय में हमारे दिमाग की स्थिति रहेगी, उस समय हम अपने दिमाग में जो भी सोचेंगे वो हमारा पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। इसीलिए जब भी हम सुबह की शुरुआत करें, हम चाहते हैं कि हमारा दिन पूरा अच्छा जाए, हमारा दिन शुभ जाए और हमारे दिन में किसी भी प्रकार की कोई भी पूरे दिन अड़चन ना पैदा हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सही करना चाहिए। तो सुबह उठने के बाद में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा दिन शुभ हो, क्योंकि हम अपने दिन को खुद खराब करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी जीव जगता है और जगने के बाद में आत्मचिंतन करता है, मनन करता है, हरि नाम कीर्तन करता है और जो अपने दिमाग में अच्छे अच्छे विचार सुबह जगने के बाद में लाता है, उस जीव का पूरा दिन बहुत ही अच्छा निकलता है। सबसे पहले ध्यान रखें कि जिस जगह पर आप सो रहे हैं उस रूम में, उस कमरे में और उस जगह पर आप भगवान का कोई चित्र लगाएं। अब चाहे आप विष्णु जी का लगाएं, चाहे राम जी का लगाएं और चाहे आप शंकर जी का लगाएं, जिसको आप मानते हैं, जिसमें आपकी आस्था है, आप उनका चित्र लगाएं। जब आप सुबह सो के जगते हैं तो सबसे पहले आप अपने हाथों का दर्शन करें, क्योंकि कराग्रे बसते लक्ष्मी, इन करों में यानी कि इन हाथों में लक्ष्मी का वास है। इन्हीं हाथों से हम अच्छे कर्म करते हैं और इन्हीं हाथों से हम बुरे कार्य करते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले इन हाथों का दर्शन करना चाहिए। और हाथ का दर्शन करने का मतलब है कि हम साक्षात लक्ष्मी का दर्शन कर रहे हैं। और फिर हाथों का दर्शन करने के बाद में फिर हमें इनको मस्तक की ओर ले जाना चाहिए, कि मस्तक से स्पर्श करना चाहिए, लक्ष्मी जी का हमें वंदन करना चाहिए। उसके बाद में आप जहाँ पर सोए हुए, जिस रूम में सोए हुए, वहां पर जो आपने चित्र लगा रखा है, जिन भगवान की आपने तस्वीर लगा रखी है, फिर आप उनको प्रणाम करें, उनको नमस्कार करें और उसके बाद में आप अपने मन में जो गुरु के द्वारा दिया हुआ महामंत्र है, या फिर कुछ नहीं तो कम से कम हरे राम हरे कृष्णा का आप 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट उसका मन ही मन में जाप करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें और भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। जब हम 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट इसी प्रकार से सुबह जगने के बाद में भगवान को समर्पित कर देंगे। नहाने के बाद में तो पूजा करते ही करते हैं, नहाने के बाद में हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, लेकिन नहाने से पहले, स्नान से पहले, सुबह जगने के बाद यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में हम जगे और जगने के बाद में हमारा जो दिमाग खाली है, हमारा जो माइंड खाली है, उस माइंड में हम सबसे पहले क्या लिखें? सबसे पहले हम भगवान का नाम लिखें, भगवान का हम चिंतन लिखें
और हम फिर देखें पूरा दिन हमारा किस तरह से अच्छा जाता है, हमारे पूरे दिन की थकान, हमारे पूरे दिन की जो भी परेशानियां हैं वो किस प्रकार से छूमंतर हो जाती हैं। हम अपने समय को खुद अशुभ में बदल रहे हैं और अपने समय को हम खुद बर्बाद कर रहे हैं। हमारा जो दिमाग खाली रहता है सुबह के समय में, हम उसमें फालतू की चीजें भरना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं, उठते ही सबसे पहले हमारे हाथ में मोबाइल आ जाता है और मोबाइल में क्या देखते हैं, रात में किसने कॉल की, किसने क्या मैसेज किया, किसने कौन सी वीडियो डाली है, या आपने ही रात में कोई पोस्ट डाली है तो उस पोस्ट को आप चेक करेंगे किसने क्या इसमें कमेंट लिखा है। अगर अच्छा लिखा होगा तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, अगर किसी ने उस पर कोई गलत कमेंट लिखा होगा तो आप फिर उसी के बारे में सोचते रहेंगे और जगने के साथ ही आपके अंदर गुस्सा और क्रोध भर जाएगा। और जब सुबह की स्टार्टिंग यानी कि सुबह का प्रारंभ जब आप इस तरह से करेंगे और मोबाइल में ही अपना ध्यान रखेंगे, मोबाइल में उल्टी सीधी चीजें देखेंगे और मोबाइल में उल्टी सीधी बातों को आप मनन और चिंतन करेंगे तो दिन की जो शुरुआत है आपकी वो सही नहीं हुई और आपका वो पूरा दिन उसी टेंशन में जाएगा, उसी बेकार की उलझन में निकल जाएगा। और जो सुबह की बात है वो आपके दिमाग में जब तक आप सोएंगे नहीं तब तक वो बात आपके दिमाग में घूमती रहेगी, रील की तरह चलती रहेगी। भगवान ने हमें कितना सुंदर दिमाग दिया है और इस दिमाग में हम फालतू की चीजें भरें, इस दिमाग में हम फालतू की वस्तुएं रखने का स्थान दें तो फिर अच्छी बातों को हम कहां से ग्रहण कर पाएंगे। जैसे हमारे घर में कोई तिजोरी होती है, उस तिजोरी में, उस अलमारी में हम क्या रखते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र रखते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण रखते हैं, रुपए रखते हैं, पैसे रखते हैं। यानी कि अपने उस अलमारी में और उस तिजोरी में कोई जूता चप्पल भरता है क्या? कोई उसमें जूता चप्पल, चाहे जूते चप्पल कितने भी महंगे हों, लेकिन कोई भी अलमारी में सजाकर उन जूते चप्पल को नहीं रखता। केवल अलमारी में वस्त्र, सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर गहने और रुपए पैसे ही रखे जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने हमको यह दिमाग रूपी तिजोरी दी है और इस तिजोरी में अब हमें सहेज कर और संभाल के क्या चीज रखनी चाहिए, वो है केवल भगवान का नाम, संकीर्तन, भगवान का नाम, अच्छे कर्म और सुविचार। जब ये चीज हम अपने दिमाग में रखेंगे, अपने दिमाग में भर लेंगे और ये जब हमारे दिमाग में पूर्णतः भर जाएगी तो फिर फालतू की बातें, फालतू की चीजें वो फिर हमारा दिमाग नहीं ले पाएगा। क्योंकि जब हमने अच्छाई से अपने दिमाग को भर लिया तो फिर बुराई की वहां पर कोई जगह नहीं रहेगी। अगर बुराई आ भी जाएगी तो वो वहां से धीरे धीरे निकल जाएगी, खिसक जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि ये पहले से ही डिब्बा हाउसफुल है। जब डिब्बा हमारा हाउसफुल होगा तो बुराई उसमें आ ही नहीं सकती। और अगर हमने इस दिमाग रूपी तिजोरी में पहले से ही सारी चीजें बुराइयां भर ली और गलत कार्य हमने अपने दिमाग में बिठा लिए, गलत विचार अपने दिमाग में बिठा लिए, तो फिर क्या होगा? जब गलत चीजें हमारे माइंड में भर जाती हैं तो फिर अच्छी चीजों के लिए हमारे माइंड में कोई जगह नहीं रहती। जैसे कि बुराइयां हमारे दिमाग में भरी हुई हैं और उसमें अगर कोई अच्छी बात कोई कहता है या हम कहीं सुन लेते हैं तो हम अगर उसमें बिठाना चाहें तो वो वहां फिट नहीं हो पाती, फिर वो अच्छाई भी वहां से निकल जाती है, क्योंकि बुराइयों से वो पहले से ही हमारा दिमाग भरा हुआ है। इसीलिए अगर आप अपने दिमाग को अच्छाइयों से भरना चाहें, सुविचारों से भरना चाहें, जिससे कि बुराई आपके दिमाग में दस्तक ना दे सके, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, मोबाइल का त्याग कर दें। सबसे पहले उठने के बाद में आप अपने हाथों का दर्शन करें, भगवान के चित्र का दर्शन करें और उसके बाद में आप अपने मन में जिस भगवान को, जिस इष्ट को आप मानते हैं उनका आप ध्यान करें। 5 मिनट तक आप ध्यान मुद्रा में बैठे, उनका चिंतन करें और उनके स्वरूप का
जो भी जैसे वो वस्त्र पहनते हैं, जैसे वो श्रृंगार करते हैं, वो सब आप उनके चित्र का चिंतन करें, उनके पूरे श्रृंगार का चिंतन करें। फिर आप देखिए आपका दिन कैसे निकलता है, कितना सुंदर निकलता है और आपका दिमाग कितना फ्रेश रहता है और फिर अच्छी अच्छी बातें ही आपके दिमाग में प्रवेश करेंगी। फिर नेगेटिविटी यानी कि जो बुरे विचार हमारे मन में आते हैं वो फिर धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे और अच्छे विचार हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप सुबह से ही शुरुआत करें, क्योंकि इसकी शुरुआत खाली दिमाग से ही की जा सकती है। जब हमारा दिमाग खाली होगा और उस खाली दिमाग में हम जो भी चीज रखेंगे, जो भी चीज लिखेंगे और जो भी चीज उसमें हम भरेंगे वो पूर्णता उसमें स्थित हो जाएगी और उसमें रख जाएगी, सुरक्षित रहेगी और फिर किसी भी प्रकार से वो चीज हमारे दिमाग से नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले आप संकल्प लें कि जब भी आप सुबह उठें तो आप मोबाइल को नहीं छुएंगे और मोबाइल को आप नहीं देखेंगे, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर हम अच्छे कार्यों से करेंगे, शुभ कार्यों से करेंगे तो हमारा पूरा दिन अच्छा निकलेगा और धीरे धीरे वो अच्छाइयां हमारे दिमाग में जगह बनाने लगेंगी और फिर आप देखिए आपका जीवन कितना सुंदर बन जाता है, कितना अच्छा बन जाता है।